जवाब दिया जाए, यानी कि एक और स्ट्राइक की बारी है। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक होगी, या तीनों सेनाओं की तरफ से ये एक्शन होगा, ये वक्त बताएगा। बस देश को इंतजार है। चलिए अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ सभी खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या काफी हैं और कड़े कदम उठाने चाहिए? 48% लोगों ने यह बात कही है। सरकार ने सही कदम उठाया, 33% ने यह कहा यह कदम पर्याप्त नहीं है, 11% ऐसा भी कह रहे थे और 8% इस पर कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में थे। यानी जो कदम उठाए गए वो काफी है या नहीं, इसको लेकर सर्वे आपने देख लिया। अगला सवाल जो पूछा गया, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार को आखिर क्या कदम अभी उठाने चाहिए? 23% लोगों ने कहा पाकिस्तान पर हमला कर दे भारत। 18% लोगों ने कहा पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध अब लगाए जाएं और ज्यादा। 15% ने कहा पाकिस्तान से रिश्ते पूरी तरह से खत्म होने चाहिए। 10% ने कहा सीमा पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी होनी चाहिए, जो ऑलरेडी है। 2% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा आंतरिक सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो, इसमें कमी रह गई, इसीलिए हमला हुआ। 30% लोगों ने कहा ये सारे कदम उठाने चाहिए, और 2% ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी जो छठा पॉइंट है 30%, इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने कहा है कि ये सारे कदम उठने चाहिए। और नवे सवाल की तरफ रुख कर लेते हैं। क्या संकट की इस घड़ी में राजनीतिक दल को सरकार के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए? मुझे सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें याद आ रही हैं। 94% ने कहा हां, सबको साथ खड़े होना चाहिए, 1% ने कहा नहीं और 5% ने कुछ भी कहने से इनकार किया। अब ये जवाब और सर्वदलीय बैठक की तस्वीर एक जैसी है। रचना, जिस तरीके से अभी तक के सर्वे और अभी तक के सवाल इशारा कर रहे हैं, आमिद वानी जी, कुछ एक्शंस हो गए हैं, यानी कि कूटनीतिक जो कदम है पाकिस्तान के खिलाफ वो उठाए गए हैं। अब एक्शन की बारी है। आपके हिसाब से कैसे होगा पाकिस्तान का इलाज, पक्का इलाज? देखिए, पहले तो ये बड़ी दुखद बात है कि बजाय राजनीति करने के यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो फिर से तारीफ करने में जुट गए अपने लीडर्स की। मैं तो पहले उन सभी पर्यटकों के परिजनों से सहानुभूति प्रकट करूंगा आपके माध्यम से, और ये कहना चाहूंगा कि इस बारे में किसी भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी के दो मत नहीं हो सकते। इट्स अ मूवमेंट ऑफ नेशनल ग्रीफ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पे मौकुफ है वो यही है कि 5000 से जायद वर्कर हमने उग्रवाद के खिलाफ खोए हैं, तो हम दर्द जान सकते हैं उन परिजनों का जिन्होंने आज अपने अपने खोए हैं। वही मैं ये जो आपके एनालिसिस थे, जहां काबिले तारीफ है कि आपने लोगों तक ये कुछ सवाल पहुंचाए हैं और वहां से उनका फीडबैक लिया है, वही मुझे लगता है आपको ये भी याद रखना होगा कि कहीं ना कहीं जब इस पूरे हमले को एक धार्मिक मुखौटा पहनाया गया, जो दुश्मन चाहता है कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम की डिबेट उठ जाए इस पूरे हमले में, वहां मैं आपको याद दिला दूं कि सईद आदिल हुसैन शाह जो एक पॉनी राइडर थे, जो एक घोड़े वाले थे, जिन्होंने अपनी जान निशावर कर दी उन लोगों को रोकने में जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ ऐसा घिनौना काम किया। वही सजाद जो एक हॉर्स राइडर थे, उन्होंने कैसे पर्यटकों को सेफ्टी की ओर लिया। वहीं पर नजाकत शाह की मैं बात करूंगा, जिन्होंने एज ड्राइवर कहीं लोगों का इलाज करने के लिए मदद की। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मिसालें हैं कश्मीरियत की, और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग इस पे एकजुट रहे। कश्मीरियत के साथ साथ इंसानियत के भी दुश्मन हैं ये लोग। कह रहे हैं। और राजीव, हमें आमिर जी को बताना चाहिए कि चाहे वो आदिल की कहानी हो, कैसे जान कुर्बान कर दी, या फिर वो नजाकत की कहानी हो, कैसे 11 लोगों की जान बचा दी, ये सब हमने कवर किया है। इनफैक्ट इंडिया न्यूज की टीम उनके घर पर भी गई थी, तो ये सभी खबरें हम दिखा रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान के तौर पर बांटने की कोशिश नहीं कर रहा है। देश इस वक्त एकजुट है, देश पूरा एकजुट है। और इस मसले पर जैसा आमिद वानी कह रहे थे, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, चरण सिंह सापरा कह रहे थे, उस सबकी बात में भावना एक ही है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले पर सबसे बड़ा सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की राय क्या है? कश्मीर यात्रा पर क्या देश के लोग कुछ सोच रहे हैं? क्या इजराइल की तरह भारत भी एक्शन ले? ये भी चीजें लोगों के दिमाग में आनी शुरू हो गई हैं। 10वें सवाल की तरफ रुख कर लेते हैं। आपके मुताबिक, आपके अनुसार क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है? 79% लोगों ने कहा हां सुरक्षित है।
9% ने कहा कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, 7% ने कहा कि कुछ हद तक सुरक्षित है और 5% ने कहा इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। यानी ये बड़ा अहम सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है। करीब 80%, 79% लोगों ने कहा है हाँ सुरक्षित है। अगला सवाल, इस हमले के बाद क्या आपको कश्मीर घाटी में यात्रा करने को लेकर डर महसूस होता है? अभी ताजा हमला है, ऐसे में 71% लोगों ने कहा कि हाँ हमें डर लगता है। जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है, आगे जाने से हमें डर लगेगा और इस वक्त तो बहुत से ऐसे यात्री हैं जिन्होंने कैंसिल कर दिया अपना प्लान। 22% लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं नहीं, हम इस तरह की घटनाओं से डरकर चुप नहीं बैठ सकते। 6% लोग ऐसे भी रहे जो ये कहने लगे कि इस बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये ताजा हालात है और सरकार अब आगे एक्शन ले, उसका इंतजार हमें है। लेकिन 71% यानी कि बड़ा एक तबका, बड़ा फीसदी जिन्होंने कहा हाँ जम्मू कश्मीर घाटी में यात्रा करने को लेकर डर है। और अगला बताना चाह रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन के लिए चूंकि सर्वे को आगे हम बढ़ा रहे हैं कि जब हमारे सुरक्षा एजेंसी और सरकारी सुरक्षा की बात कही गई कि कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है, तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम ये जानने की कोशिश की है कि भाई देश का नेतृत्व जो प्रदान कर रहे हैं उनके प्रति जनता का मूड क्या है। क्योंकि ये चीज है तो इसको हमने कंफर्म होने के लिए गए, तो लोगों का ये मानना था कि जो चूके हुई है, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है और जो सत्ता को संभाले, देश को संभाले, उसके प्रति हमारा विश्वास उसी तरीके से कायम है। तो ये प्रश्न दोनों एक साथ मिलकर इसी तरह से हमने पूछा था। यानी दोनों चीजें यहां पर निकल के आई। लोगों ने यह कहा कि चूक हुई है, लोगों ने यह कहा कि यहां पर बेहतर होना चाहिए, गलती है, लेकिन नेतृत्व पर अभी लोगों का सवाल या आस्था या लोगों की सोच डिगी नहीं है। अगला सवाल, जिस तरह से इजराइल ने हमास को सबक सिखाया, क्या उसी तरह भारत को भी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए? 85% लोग इस बात से सहमत हैं, 10% लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए और 5% कह नहीं सकते। यानी 85% का एक बड़ा तबका है जो कहता है इस पर वो पूरी तरीके से सहमत है, क्योंकि हमास के आतंकवादी भी कुछ दिनों पहले पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एलईटी के लोगों के साथ दिखाई पड़े थे और लिहाजा ये सवाल हमको रखना यहां पर सही समझ में आया। प्रदीप भंडारी, मैं आपका रुख कर लेता हूं एक बार फिर से। प्रदीप भंडारी, आपने अभी अपनी बात में कहा था रॉबर्ट वाड्रा पे कुछ बोलना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम का भेद है, हिंदुत्व की बात है, लिहाजा इस तरह की घटनाएं हुई। मैंने भी उनका वो बयान सुना था, लेकिन उन्होंने शुरू में कहा था ये मेरा बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। चलिए मैं आपके सामने हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखता हूं, जो चीज पहलगाम में हुई है अगर ठीक उसके उलट कहीं चीज हुई होती, यानी इस तरह की हरकत करने वाले नॉन मुस्लिम होते और लोग यहां पर कुछ और होते, तो क्या उस पर इसी तरीके की आक्रामकता आपको दिखाई पड़ती या नहीं दिखाई पड़ती? सेम हर भारतीय के खिलाफ अगर कोई आतंकवादी खड़ा होगा राजीव जी, तो वही आक्रामकता दिखाई जाएगी जो इस वक्त दिखाई जा रही है। पर पीड़ा इस बात की होती है जब तुलसी गबार्ड ये कह सकती है कि 26 भारतीय हिंदुओं को इसीलिए मारा गया क्योंकि वो भारतीय हिंदू हैं। हमारे देश के अंदर वो लोग इस आतंक की सच्चाई को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे? मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहा। आप देख चुके मनोज जी के सर्वे के अंदर कि कैसे 70% से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास रखते हैं और पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो ना उसके इतिहास में उसने देखा है, ना आने वाली उसकी 60 पीढ़ी देखेगी, क्योंकि मोदी जी के अंडर में सरकार है। ये 26-11 वाली सरकार नहीं है। मैं राजनीति नहीं करूंगा, परंतु जब मेरे को जेकेएनसी के प्रवक्ता मेरे को प्रवचन दे रहे थे, मुझे उनके एक एमपी है रूहुल्लाह मेहंदी का स्टेटमेंट याद आ गया, जो ये कहा करते थे कि जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हो कल्चरल इन्वेजन है जम्मू कश्मीर का। मैं इस वक्त ये बयान नहीं सुनाऊंगा, पर राजनीति मैं भी नहीं करूंगा। तो आज मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, आज हम सबको और पर्टिकुलरली मेरे छापरा जी जो इतने सीनियर कांग्रेस के प्रवक्ता है और जेकेएनसी के लोगों को आज आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब ये सर्वे कह रहा है 63% लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आतंकवादियों ने मारा, क्यों नहीं ये कहा जा रहा है? अगर सच्चाई बोल देंगे कि भारतीय हिंदुओं को मारा गया तो इसमें हिंदू मुसलमान कैसे है? मुसलमान को भी सच्चाई स्वीकारनी चाहिए, हिंदू को भी करनी चाहिए, सबको। एक क्रिश्चियन था उसको भी इसीलिए मारा गया क्योंकि वो नॉन मुस्लिम भारतीय था। तो आज सच्चाई है, आसिम मुनीर का गेम प्लान है और इस सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा। जैसे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को हमने इतने समय तक नहीं स्वीकारा था, आज हमें स्वीकारने की जरूरत है। 16 अप्रैल को आसिम मुनीर ये बयान देते हैं और ये बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम कैसे अलग हैं, हिंदू हमसे अलग कैसे हैं, और उसके ठीक एक हफ्ते बाद ये आतंकी हमला जिसमें धर्म पूछा, नाम पूछा और गोली मार दी। ये तो सीधे और एक नहीं, पाकिस्तान से कई जिंदा सबूत अब सामने आ रहे हैं। आपने कहा कि धर्म पूछकर अब यहां गोली मार दी